फुटबॉल के अंदर काफ़ी सारे नए व्यूअर्स हैं जो काफ़ी बार ये पूछते रहते हैं कि फुटबॉल के अंदर पोजीशंस क्या होती है और फॉर्मेशंस क्या होती है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक पोजीशंस के बारे में कि डिफेंडर्स क्या होता है, मिडफील्डर्स क्या होता है, स्ट्राइकर्स क्या होता है एंड इसके अंदर भी लेफ्ट राइट क्या क्या पोजीशन होती है, हर एक पोजीशंस को एंड कुछ फॉर्मेशंस के भी ऊपर बात करेंगे। तो चलो वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ी फॉर्मेशंस की बात करें तो मैं सबसे पहले तुम्हें यह समझा दूँ कि फॉर्मेशंस के अंदर गोलकीपर काउंट नहीं करते, क्योंकि गोलकीपर का काम होता है कि वो गोल स्कोर करने से रोके एंड इसकी वजह से वो ज़्यादा पोजीशन उसकी बदलती ही नहीं है, इसलिए फॉर्मेशन के अंदर वो काउंट नहीं होते। जो काउंट होते हैं सबसे पहले वो होते हैं डिफेंडर्स एंड डिफेंडर्स के टोटल होता है यहाँ पे 5 टाइप्स। पहले ज़्यादा होया करते थे लेकिन जो अब का जो मॉडर्न फुटबॉल है उसके अंदर यहाँ पे 5 टाइप्स है मेनली। सबसे पहले जो है वो है सेंट्रल बैक्स। सेंट्रल बैक्स के एग्जांपल है जैसे कि सर्जियो रैमोस, वैन डाइक, माल्दिनी जैसे प्लेयर्स, जिनका काम होता है कि वो स्ट्राइकर्स को गोल करने से रोकें, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव और ज़्यादा फिजिकल खेले। एंड अगर अब बात करें सेकंड टाइप की डिफेंडर्स की तो वो होता है यहाँ पे राइट बैक। राइट बैक का काम होता है कि वो राइट साइड से डिफेंड करें एंड थोड़े चांसेस भी क्रिएट कर सकते हैं वो। एंड अगर बात करें यहाँ पे थर्ड टाइप की डिफेंडर्स की तो वो होते हैं लेफ्ट बैक्स। लेफ्ट बैक का काम होता है कि वो लेफ्ट साइड से यहाँ पे डिफेंड करे एंड साथ में यहाँ पे थोड़े चांसेस भी क्रिएट करे। उसके बाद अगर हम बात करें मिडफील्डर्स की तो मिडफील्डर्स की में सबसे पहले 5 टाइप्स होता है। इसका फर्स्ट टाइप है सेंट्रल डिफेंस मिडफील्डर्स। अब सेंट्रल डिफेंस मिडफील्डर्स तब काम आते हैं टीमों के जब उन्हें किसी टफ ओपोनेंट के साथ मैच करना होता है, क्योंकि वो जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर होता है वो एक सेंट्रल बैक जैसा भी काम करता है और एक सेंट्रल मिडफील्डर जैसा भी काम करता है, यानी वो डिफेंड भी करता है प्लस वो मिडफील्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका अगर एक एग्जांपल देना होगा तो मैं दूंगा सर्जियो बुस्केट्स। सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो है सेंट्रल मिडफील्डर। सेंट्रल मिडफील्डर का अगर एक एग्जांपल देना होगा तो मैं दूंगा मॉड्रिच। ये लोग ऐसा काम करते हैं कि ये डिफेंस में भी मदद करता है प्लस ये आगे बॉल पासिस करने में, चांसेस क्रिएट में करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, प्लस ये मिडफील्ड में भी बहुत ज़्यादा खेलता है। सेंट्रल मिडफील्डर एक ऐसा प्लेयर है जो तुम्हें पूरे स्टेडियम के अंदर हर जगह पे दिखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी इनका होता है और सबसे ज़्यादा स्टेमिना भी इन्हें चाहिए होता है। उसके बाद थर्ड आते हैं लेफ्ट मिडफील्डर। अब लेफ्ट मिडफील्डर सेम काम करते हैं लेकिन वो लेफ्ट साइड पे काम ये सेम चीज़ करता है। लेफ्ट मिडफील्ड का अगर एक एग्जांपल देना होगा तो मैं दूंगा रोनाल्डिन्हो। इसके बाद आते हैं फोर्थ राइट मिडफील्डर। अब राइट मिडफील्डर का एक एग्जांपल देना होगा तो मैं दूंगा रियाद मैहरेज। अगर रियाद मैहरेज जैसे प्लेयर्स की बात करें तो वो भी सेम चीज़ करते हैं लेकिन वो राइट मिडफील्ड में करता है। ऐसे प्लेयर्स अभी तुम्हें बहुत कम दिखेंगे और ऐसी फॉर्मेशंस भी आजकल बहुत कम होती है। इसके बाद आते हैं सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर्स। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर स्ट्राइकर के एग्जैक्ट पीछे खेलता है और ज़्यादातर फ्री किक्स लेनी होती है या अगर दूसरे शूटिंग करनी होती है तो ये करता है। इनके गोल्स भी होते हैं और इनके ज़्यादातर असिस्ट भी होता है। अगर इसका एक एग्जांपल देना होगा तो मैं दूंगा केविन दे ब्रुयना। ऐसे लोग टीम के लिए जब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उन्हें कोई एक बहुत अच्छा पास वाला प्लेयर चाहिए होता है जो स्ट्राइकर को बॉल पास कर पाए या फिर वो बहुत अच्छी शूटिंग कर पाए। अब अगर बात करें स्ट्राइकर्स की तो अब के ज़माने में जो मॉडर्न फुटबॉलर है उसके अंदर सिर्फ 3 ही टाइप्स बाकी हो चुके हैं यहाँ पे स्ट्राइकर्स के। पहले यहाँ पे काफ़ी टाइप्स होते थे लेकिन अब तुम देखोगे ही नहीं इतने ज़्यादा टाइप्स, तुम सिर्फ 3 ही टाइप्स देखोगे एंड बेसिक के लिए तुम्हें इतने ही जानने ज़रूरी है। जो सबसे मेन और सबसे जो यहाँ पे पहला टाइप है वो है यहाँ पे स्ट्राइकर का। इसके कुछ एग्जांपल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी केन जैसे प्लेयर्स। इनका काम होता है कि ये कैसे भी करके गोल स्कोर करे एंड इनकी फिनिशिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर कर सके। सेकेंड नंबर पर है राइट विंगर। राइट विंगर और स्ट्राइकर इन दोनों का एग्जांपल है यहाँ पे लियोनेल मेसी, क्योंकि वो दोनों ही पोजीशंस पे खेल लेता है। इनका मेनली यहाँ पे काम होता है कि कैसे भी करके राइट तरफ से गोल स्कोर करें, राइट तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे क्रॉसेस डाले, चांसेस क्रिएट करें, वाइड पासिस भी करें। एंड यहाँ पे अगर थर्ड टाइप है वो है लेफ्ट विंगर्स का। इसके एग्जांपल है यहाँ पे नेमार जूनियर, रोनाल्डिन्हो जैसे प्लेयर्स। रोनाल्डिन्हो भी 2 पोजीशन में खेलते हैं, लेफ्ट विंग और लेफ्ट यहाँ पे विंगर। इनका काम होता है कि ये लेफ्ट साइड से गोल स्कोर करने की कोशिश करें, वहाँ से क्रॉसेस और चांसेस भी क्रिएट करें। अब मैंने तुम्हें पोजीशंस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया। अब तुम्हारे लिए फॉर्मेशंस को जानना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो एक बात जान लो कि जब भी फॉर्मेशन बदलती है तब पोजीशंस भी बदल सकती है। सबसे पहले क्लासिक और बेसिक फॉर्मेशन के बारे में बात करें जो कि है
4-3-3। और 4-3-3 की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर 4 डिफेंडर्स होते हैं। 4 डिफेंडर्स इसका मतलब जो मैंने तुम्हें बताया, 2 सेंट्रल बैक, एक राइट बैक, एक लेफ्ट बैक। अब इसके अंदर कुछ पोजीशंस बदल सकती है लेकिन ज़्यादातर यही होता है। इसके बाद होते हैं 3 मिडफील्डर्स। 3 मिडफील्डर्स के अंदर होते हैं 3 सेंट्रल मिडफील्डर्स हो सकता है, लेफ्ट मिडफील्डर्स हो सकता है या राइट मिडफील्डर होता है, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें 3 सेंट्रल मिडफील्डर्स इसमें दिख जाएंगे। इसके बाद होते हैं 3 स्ट्राइकर्स। पहला होगा स्ट्राइकर, दूसरा होगा लेफ्ट विंग और तीसरा होगा राइट विंग। ये देख लो, ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्मेशन होती है और ये क्लासिक और बेसिक फॉर्मेशन होती है। अब मैं तुम्हें एक और फॉर्मेशन का एग्जाम्पल दूंगा जिसके अंदर तुम्हें और भी ज़्यादा पोजीशंस देखने को मिलेगी। वो पोजीशन फॉर्मेशन है 5-3-2। अब 5-3-2 की पोजीशन फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि 5 डिफेंडर होते हैं। इसके अंदर तुम्हें राइट विंग बैक देखने को मिलेगा, लेफ्ट विंग बैक देखने को मिलेगा और 3 सेंट्रल बैक दिखने को मिलेंगे। ये फॉर्मेशन ज़्यादातर तब यूज़ होती है जब किसी टीम को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेलना। उसके बाद आते हैं इसके अंदर 3 सेंट्रल मिडफील्डर्स और 2 होते हैं स्ट्राइकर्स। इसके अंदर स्ट्राइकर्स 2 होता है जिससे कि थोड़े अटैक में भी यहाँ पर टीम फोकस कर पाए। तो ये थी फॉर्मेशंस। तुम फॉर्मेशन थोड़ी और भी जान सकते हो और भी फॉर्मेशंस के एग्जांपल लेके। वैसे ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें कुछ ये सारी वीडियोस भी पसंद आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो।